माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत शानदार कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फोर्स देखा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है? अपने और चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपल्सन करता है। अब इस बात को अब ध्यान से समझना। ये मान लेता हूं एक कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है Q0। हमने यहाँ पे Q1 एक चार्ज लाया, तो जैसे ही इसको इसके पास ला रहे हैं, फोर्स का महसूस हो रहा है। धीरे धीरे इस Q1 को हम इससे दूर लेके जाएंगे, यहाँ ले आए पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 3 पे, डॉट डॉट करते करते थोड़ा दूर ले गए पॉइंट नंबर N पे। तो एक चीज हमने ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम इस Q1 को Q0 से अलग लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों के बीच का वो कम होते जा रहा है। जैसे इसे दूर लेके जा रहे हैं, कम होते जा रहा है। तो एक पॉइंट आता है एनवा पॉइंट। एनवा पॉइंट मतलब मान लेते हैं कि हम इसको 1000 दूरी पर ले गए, 1000 पॉइंट पे ले गए। अब जैसे ही और एक पॉइंट यहाँ पे आता है 1001वां पॉइंट, इसके बाद Q1 पे कोई फोर्स महसूस नहीं होता है, वो हिलता भी नहीं है। ओके, तो हम एक बात समझ में आ गया कि ये Q0 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो सीमित रीजन तक लग रहा है, सीमित क्षेत्र तक लग रहा है। उस सीमित क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं फील्ड। क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। तो वो सीमित क्षेत्र क्या है? ये लास्ट पॉइंट है। तो इस लास्ट पॉइंट से लेकर इस Q0 तक का डिस्टेंस को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या बोले तो रेडियस मानकर, आप एक सर्कल बना लो इस तरह से। इस सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, उसी तरह इधर भी पॉइंट होंगे। कहीं पे भी इस पॉइंट पे आप इस Q1 को घुमा लो, हर जगह फोर्स ये महसूस करेगा। लेकिन ये वो लाइन है, ये वो बॉर्डर है जहां इससे आप बाहर निकाल दोगे इधर Q1 को, तो Q0 की वजह से इस पे कोई फोर्स महसूस नहीं होगा। तो हम लोग इस फील्ड को, इस क्षेत्र को किसके वजह से बना? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बना। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इफेक्ट है वो इसी फील्ड के अंदर ही देखने को मिलता है। इसीलिए इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट, फोर्स का लगना इसी के क्षेत्र के दायरे हो रहा है, अंदर टू अंदर। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये वेक्टर क्वांटिटी भी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है दोस्त? समझो, हम किस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? फोर्स वाले इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वाला जो फोर्स होगा, यहाँ वाला जो पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ से रेडियस 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। यहाँ वाला जो पॉइंट होगा उसका भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर वाला पॉइंट ले लिया। मैग्नीट्यूड दोनों का डिस्टेंस सेम है तो बराबर आएगा, लेकिन डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायरेक्शन तो सेंटर टू सेंटर होता है। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। इसका मतलब भाई ये फील्ड के अंदर जो पॉइंट पे हम लोग फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे उसका डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शन अलग अलग ये करवाने का रिस्पॉन्सिबल कौन कर रहा है? ये फील्ड है। ये फील्ड नहीं होता तो अलग अलग डायरेक्शन होता ही नहीं। इसीलिए ये कैसा फील्ड होगा? ये फील्ड आपका होगा वेक्टर। ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना कितना फील्ड का मान होगा, मतलब कितना कितना फोर्स लगा सकता है, उसको अपन लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका निकालने का तरीका होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब देखिए ध्यान से चीजों को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो मान आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉइंट पे यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे पर यूनिट चार्ज, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। डिनोटेड बाय ई, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एसआई यूनिट इसका फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, कूलम क्यू का कूलम हो जाएगा न्यूटन कूलम। इंपॉर्टेंट बात, वोल्ट मीटर वीवीआई बहुत पूछता है। अनदर यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। ये आया कहाँ से है? वो आया है डी वी बाय माइनस डी वी बाय डी एक्स। अब ये भी क्या चीज है? भी है पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन, टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से पोटेंशियल का वोल्ट होता है और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर यहाँ से यूनिट आता है। ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम में पढ़ा जाता है, नीट, जेई, जेई मेंस, एडवांस उसका पेपर्स को सॉल्व करते हैं, या स्टेट जेई को भी, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम, या फिर स्टेट मेडिकल के जो एग्जाम होते हैं उस पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहरहाल ये हमारा काम का नहीं है, हमें तो बस ये याद रखना था। यूनिट, हमारे यूनिट पूछता है बहुत ज्यादा वीवीआई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट क्या होता है भाई? वोल्ट पर मीटर होता है, ये याद रखोगे आप। ठीक है, कुछ कुछ नई बातें आ रहा है तो अब घबराए नहीं। इसे मैंने पोटेंशियल का नाम ले लिया, तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोला है भाई, नेक्स्ट चैप्टर पोटेंशियल ही है, उस पर बात करेंगे अपन लोग। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। और डायमेंशन याद रखना है, निकालेंगे नहीं, यहाँ पे निकालने मैंने आपको बता चुका हूँ, तो नहीं निकालेंगे। एम एल टी टू डायरेक्शन, इस डायमेंशन जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ये ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम वन से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको कैसे पता करेंगे भाई? इसको इधर भेज दो, क्यू को, क्यू का भेज दोगे इधर, क्यू क्वेश्चन में देगा आपको, ई भी क्वेश्चन में देगा आपको, फोर्स निकालना होगा तो क्यू इंटू ई होगा। अब क्यू को यहाँ पे आपको चार्ज साइन के साथ प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, साइन के साथ नहीं भी प्लेस करोगे तब भी हमारा काम बन जाएगा, लेकिन उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपको तगड़े लेवल का रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल में उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू को चार्ज साइन के साथ इसको पुट करेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय अनदर सोर्स। अब ध्यान से बात को समझिए, दो चीज बताऊंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है भाई? कोई चार्ज है, चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसके वजह से? इस चार्ज की वजह से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई काम का नहीं है तब तक जब तक इस पे कोई दूसरा फोर्स, दूसरा चार्ज ना आ जाए, दूसरा हम लोग का क्या चार्ज ना आ जाए, ये तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दो बातें आ गई यहाँ पे, दो चार्ज आ गया, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं
ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसका इफेक्ट को दिखाने के लिए हम एक दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं। बात को समझिएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना चारों तरफ बना रहा है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और इस सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड का इफेक्ट आ रहा है उसको जांच करने के लिए जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टेस्ट चार्ज उसको बोलते हैं जिस पे हम लोग बिहेवियर या इफेक्ट देखना चाहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। तो कहता है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड, यानी प्रोवाइडेड मतलब प्रोड्यूस्ड बाय अदर सोर्स चार्ज। कोई अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइन से दिखाते हैं। अभी नीचे की ओर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उस पर भी आएंगे, अभी फिलहाल आप समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइन से दिखाते हैं, सीधे सीधे लाइन से, इस तरह से। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई किसी चार्ज इधर की ओर जा रहा है, आगे की ओर। तो मतलब यहाँ पे चार्ज इस तरह होगा, प्लस वाला चार्ज से आगे की ओर जाता है, तो यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला बिहेवियर, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज यदि इसमें आता है तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम ये जानते हैं E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q होता है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दिया हुआ है, ये रहा, और आप इस इलेक्ट्रिक गिवन फील्ड पे आप Q रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? F मिलेगा, यानी फोर्स मिलेगा। यानी Q पे क्या मिलेगा आपको? फोर्स मिलेगा। Q फोर्स महसूस करेगा दोस्त, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। Q पे क्या होगा? फोर्स महसूस होगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कितना महसूस होगा? वो Q इंटू ई महसूस होगा। किधर महसूस होगा? हाँ, किधर महसूस होगा? वो पता करने के लिए हम लोग इसको साइन के साथ रखते हैं। याद है साइन रखने बोला था आपको? तो अब क्या करेंगे? Q का साइन रखेंगे। यदि प्लस चार्ज है तो प्लस Q इंटू ई रखेंगे। ठीक है। ओके, तो फोर्स बराबर आ गया मेरा प्लस। तो प्लस आने का मतलब हो गया उधर ही मेरा फोर्स लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है, तो मेरा फोर्स भी आगे की ओर ही लगेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं जो फोर्स होगा वो पैरेलल होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और कोई भी वेक्टर में पैरेलल होता है तो डायरेक्शन भी बराबर होता है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की ओर फोर्स लगेगा, ये बात आपको याद रखना है। हियर फोर्स एंड फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में फोर्स है, एंड टेंडेंसी टू मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फील्ड मेरा इधर आगे की ओर है और फोर्स भी मेरा आगे की ओर लग रहा है। तो न्यूटन साहब क्या बोले हैं कि जिधर फोर्स रहेगा उधर ही मूव करेगा बॉडी ना भाई। तो आगे की ओर फोर्स लग रहा है तो ये चाहेगा कि हम आगे की ओर मूव करें। आगे की ओर डायरेक्शन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसी तरह नेगेटिव चार्ज का हम लोग बिहेवियर देखेंगे तो फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई, इन दोनों का प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगा उसका निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस का निगेटिव अपने को मिलेगा यहाँ पे मान।
तो फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव डायरेक्शन में हो गया। तो फोर्स नॉट पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फील्ड यदि मेरा आगे है तो फोर्स मेरा इसका माइनस साइन बताता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो फोर्स यदि इधर लग रहा है तो पार्टिकल मेरा किधर मूव करेगा, इधर ही मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा। और इधर वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हियर फोर्स एंड फील्ड आर ऑपोजिट डायरेक्शन and Q have tendency to move opposite to the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि जिधर फोर्स लगता है उधर ही बॉडी मूव करता है, ये हम जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है। द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि सोर्स चार्ज किसको बोलते हैं। उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड नेट फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका क्या मतलब हो गया भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद है, एक का होने या ना होने से पहला का जो इफेक्ट है वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। यदि यहाँ पे Q है, ये दूसरा Q है, इसका तीसरा Q है, Q1 Q2 Q3, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके पास, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक, तो Q इसको 3 बोल देते हैं। Q3 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, Q2 और Q3 रहे या ना रहे उसे कोई मतलब नहीं है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह 2 और 1 के लिए भी। अच्छा, किसी establishment of electric field around any charge occurs at the velocity of light। तो किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रफ्तार से फैलता है, उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर है। इतना रफ्तार से ये फैल जाता है ना, कितना रफ्तार से, लाइट के वेलोसिटी के रफ्तार से फैल जाता है ये। इसीलिए हमारा बिजली का घर बहुत दूर होते हुए भी हमारे गाँव में एक बटन दाबते ही सटाक से लाइन आ जाता है। अभी आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही करंट दौड़ता है, हम लोग सीखेंगे आगे। ये सारा पॉइंट आप क्या करोगे, याद रखोगे ना, पक्का, प्रॉमिस। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि भाई मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई सोर्स चार्ज है तो वो सोर्स चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, हम ये इसके बारे में तो बात कर लिए कि कोई यूनिट चार्ज कितना फोर्स महसूस कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये निकालेंगे कैसे, तो निकालने का हमारे पास तरीका है, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और गॉस लॉ का भी। तो थ्योरम आपसे यही पूछेगा, गॉस लॉ सेकेंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, लेकिन देखेंगे तो हम लोग दोनों, क्योंकि सिलेबस में दोनों है। तो पहला नंबर पे है कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके। कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और क्या क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उसी को इसीलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, एक्सप्रेशन फॉर ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी बोल लो, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यह अपने को पता करना है। ठीक है, तो कूलम साहब
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला भी दिया था। देखिए, हम जानते हैं यदि ये मेरा कोई सोर्स चार्ज है, ये मेरा टेस्ट चार्ज है जिस पे इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो टेस्ट चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। इसको हमने r डिस्टेंस पे रखा है। कितना फोर्स? कूलम्स लॉ से ये फोर्स इक्वल टू k q1 q0 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू फोर्स अपॉन Q। ये Q कौन है भाई? याद है Q उसको बोलते हैं जो टेस्ट चार्ज है, उसी पे तो हम लोग फोर्स देख रहे थे कितना लग रहा है। तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q0 हो जाएगा। तो फोर्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो फोर्स का मान यहाँ रखेंगे और r स्क्वायर नीचे आएगा और Q के जगह क्या आ जाएगा? Q0 आ जाएगा। Q0 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, यानी कोई पॉइंट Q है तो इसका फील्ड हर एक पॉइंट पे यहाँ पे अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1 रखोगे तो ई का मान कुछ अलग आएगा, 2 रखोगे तो अलग आएगा, 3 रखोगे तो अलग आएगा। के क्यू तो फिक्स है, के क्यू तो क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो ये 2 नंबर के मार्क्स में डायरेक्ट आ जाता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। वो आप एक्सप्रेशन याद करें तो हम लोग एक्सप्रेशन, ये देखो ऐसा क्वेश्चन आता है चेक बोर्ड में, एक्सप्रेशन दिखाना होता है। इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बनता है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख ले। छोटा सा न्यूमेरिकल देखते, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। चलो जी, ये पॉइंट चार्ज Q है जिसका मान है 10 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करना है। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और R बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको ज्ञात करना है। सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, इसको बदलना पड़ेगा किसमें? मीटर में। तो 3 इंटू 10 की पावर -2 से गुना कर देंगे। के का मान हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू का मान दिया हुआ 10। माइक्रो का मतलब माइक्रोकूलम है ना, ये माइक्रोकूलम था। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। ठीक है, अपॉन नीचे आर के जगह ये वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये पावर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 इंटू 10, ये 10 को यहाँ ले लिया, गुना 10 की पावर -6 और प्लस का 9। नीचे की ओर क्या होगा? स्क्वायर 3 पे जाएगा तो 9 हो जाएगा, -2 पे जाएगा तो 10 की पावर -4 हो गया। ये 9 कैंसिल आउट हो गया, -4 ऊपर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब जोड़िए सारा पावर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 9 4 13, 13 में 6 घट गया तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, तो 10 की पावर 7, 10 गुना 10 की पावर 7, ये 10 इधर भी है तो, है कि नहीं? तो इतना न्यूटन अपने को क्या मिलेगा? सॉरी, इतना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिलेगा। समझ में आ गया? ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक चीज है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको नोट आप अपना नोटबुक में नोट कर लेना इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फेमस क्वेश्चन है VBI। क्वेश्चन क्या बोलता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेरीज विद द डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ कैसे मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर। याद रखना है 1/r स्क्वायर। फॉर्मूला भी याद रखना है के क्यू अपन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला सही हो गया।
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्या चीज है भाई, अनदर टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, EFLS। अभी तक हम जान गए कि कोई पॉइंट चार्ज है या कोई भी चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग कैसे दिखाएंगे, यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे किताबों में, तो कैसे लिखेंगे, कोई ना कोई डायग्राम बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम को बनाने के लिए हम लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, और ये आम लाइन नहीं है, ये वर्चुअल लाइन है, और इन सभी लाइनों की खास बात होती है, खास प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग याद करेंगे, और उन सभी लाइनों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन नहीं है, ये बताता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में EFLS बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है क्या चीज, पहला पॉइंट से पढ़ना चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के फॉर्मेट में दिखाने का एक तरीका होता है, या दूसरा तरीका है, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन। हम लोग दिखा रहे हैं कि फील्ड इस तरह से होता है। आज तक कोई देखा थोड़े है, कोई नहीं देखा है, लेकिन हमारा जो एज्यूम्सन है, हमारा जो मानना है इफेक्ट फील्ड का, वो जो प्रॉपर्टी लाइन के थ्रू हम लोग दिखाते हैं वो काम करता है, इसीलिए हम लोग बुक में इस लाइन को दिखाते हैं। ये हाइपोथेटिकल लाइन है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हाइपोथेटिकल लाइंस विच आर ड्रॉन इन ए गिवन स्पेस। गिवन स्पेस, आप जिस रूम में रह के अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, वो रूम का जो खाली जगह है उसको भी हम लोग स्पेस बोलेंगे। एक छोटा सा डब्बा, ये डब्बा, इस डब्बा के अंदर जो जगह है ना उसको भी स्पेस बोलेंगे। तो स्पेस का मतलब कोई आसमान ये मत समझ लेना, ठीक है, उस तरह नहीं, आसमान भी स्पेस है वो, लेकिन बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, हाइपोथेटिकल लाइंस होता है। चलो जी, अब ये लाइन कैसा कैसा होता है उसको फटाफट से देखते हैं, और लाइन की प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड्स of lines are originated from positive charge and terminated on infinite या negative charge। नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होगा, और कहाँ पे जाके, या तो इनफाइनाइट पे। इसका क्या मतलब है सर, मतलब समझाओ। मतलब समझाता हूँ आपको। कोई यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है कि इससे बाहर निकलेगा इस तरह से, और स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, ये चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये लाइंस है। यदि इसके जस्ट बगल में यहीं पे निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। अंदर की ओर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर होता है इस तरह से। यदि पास में है तो यहाँ से बाहर की ओर जाएगा और यहाँ से अंदर, तो जाके कहाँ खत्म हो गया, निगेटिव पे। यदि मेरा निगेटिव चार्ज नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट तक जाते रहेगा इस तरह। अब लोगों को लगेगा कि भाई इनफाइनाइट का मतलब क्या है। इनफाइनाइट का मतलब आपको समझाता हूँ, पहले ये बात समझो। इनफाइनाइट खुद में एक रिलेटिव टर्म है। क्या है, रिलेटिव। जब भी रिलेटिव आता है तो हम समझ जाते हैं कि वो किसी दूसरे के भरोसे परिभाषित हुआ है। सपोज करो ये एक छोटा सा चींटी है, चींटी पता नहीं बना पाऊंगा कि नहीं, ये चींटी है। चींटी कैसे होते हैं ना, पंख, ये पैर है, ये चींटी है। चींटी के लिए, जैसे मैं गोड्डा से हूँ, ठीक है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, चींटी गोड्डा पे है ये चींटी, इसको जाना है रांची।
ये रांची जाना है, रांची, या आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ जाना है, तो इस ये चींटी पैदल रांची जाएगी, तो आप सोच के देखो ना कितने दिनों में पहुंचेगा। तो इस चींटी के लिए ये डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बोलना ये खुद में अधूरा है। जब आप इनफाइनाइट बोलते हैं तो इसके साथ साथ और एक टर्म आता है जो छुपा हुआ रहता है, जरूरत के टाइम वो बाहर आता है। वो छुपा हुआ टर्म क्या है, किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो, इनफाइनाइट, ठीक है, वो होता है हम लोग का इनफाइनाइट। दूसरा एग्जांपल सुनोगे, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि एक छोटा सा मछली ले लो, छोटा सा मेढक ले लो, मेढक, इसको गंगा नदी में छोड़ दो, दामोदर नदी, गंगा नदी, कहीं भी छोड़ दो, तो क्या ये गंगा नदी इस मेढक के लिए क्या है, समुद्र है? इस मेढक, छोटा सा मेढक के लिए, ठीक है कि नहीं? लेकिन आपके लिए ये समुद्र थोड़ी है। बड़े मगरमच्छ या शार्क के लिए थोड़ी ना गंगा नदी समुद्र है, उसके लिए तो ओशियन सी जो है हमारा वही समुद्र है, ठीक है। इस तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस चींटी के लिए, इंसान के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस थोड़े। आपको केटीएम दिया जाएगा तो गोड्डा से रांची 5 घंटा मैक्सिमम लगेगा आपको पहुंचने में, लो जी, इसको जीवन भर लगेगा आपको। 5 मिनट बोल रहा हूँ, सॉरी, 5 घंटा दोस्त, 5 आवर, 5 आवर लगेगा। ऊपर से अब राइडर हो तो और भी उड़ाते हुए पहुंच जाओगे। चलो जी, तो इनफाइनाइट का मतलब समझ में आ गया। ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो चार्ज है ना वो बहुत छोटा है, तो छोटे के लिए तो इनफाइनाइट थोड़ी दूरी को ही हम लोग इनफाइनाइट बोल देंगे, और वहां जाके ये खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होता है। तो दूसरा डायग्राम देखो, यदि प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे निकलेगा इस तरह से और यहाँ पे जाके खत्म होगा। यदि कोई प्लस प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा निकलने की कोशिश कर रहा है इधर भी, लेकिन फोर्स हम लोग का दोनों का रिपल्सन है, तो एक दूसरे को जैसे इधर भी तीर आ रहा है, या चुंबक ले लो, ये चुंबक है, ये भी चुंबक, दोनों को सटाओ, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सटाओ, सटेगा नहीं, तो क्या होगा, ये चुंबक या तो इधर भागेगा या तो ऊपर भागेगा, दो ही ऑप्शन है। तो उसी तरह ये दोनों रिपल्सन है, यहाँ तक आएगा तो रिपल्सन होगा, इसके पास दो ऑप्शन है, या ऊपर जाए या नीचे आए, ठीक है। तो कुछ फील्ड इधर चला जाएगा, कुछ फील्ड इधर चला जाएगा, इसीलिए ऐसा ऐसा डायरेक्शन है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, ये देखो टेंजेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EFLS, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे देखो, ये क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज, प्लस ये क्या है भाई, निगेटिव चार्ज, माइनस, इसको हमने यहाँ से यहाँ कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। इस पॉइंट पे हम लोग, अच्छा टेंजेंट होता क्या पहले वो समझ लो। कोई भी कर्व है, कर्व हम लोग सर्कल से बहुत अच्छा समझ सकते हैं, ये कर्व है, छूता हुआ लाइन इससे निकले, देखो इस सर्कल से दो तीन तरह का लाइन, दो तरह का लाइन जा सकता है। एक तो बिना छुए हुए जल जाए, जो नहीं छूता है उसको बोलेंगे नॉट टचिंग। एक देखो ये टच करता हुआ जाएगा एक लाइन, इसको बोलेंगे टचिंग लाइन। एक कट करता हुआ जाएगा, इसको बोलेंगे कटिंग लाइन। तो जो छूता हुआ जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं सिगमेंट, जो काट दिया। अच्छा, तो ये भी तो एक लाइन है, किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट जो खींचा वो टेंजेंट बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये याद रखना आपको, ये पूछता है नेट फोर्स का डायरेक्शन बताता है, जो उस लगने वाला फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन होगा। ये टेंजेंट इधर भी हो सकता है, आपका सवाल होगा, यस, मतलब फोर्स इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, लेकिन फोर्स यही लाइन पे लगेगा, आगे पीछे किधर भी, लेकिन यही टेंजेंट के लाइन के अलोंग ही लगेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इधर चला जाए इधर चला जाए, ऐसा नहीं होगा, यही लाइन के अलोंग लगेगा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे यदि कोई हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ये बहुत पूछता है वीवीआई। टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स EFLS का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर दे डू सो देन वी विल गेट, यदि वो ऐसे करते हैं तब वी विल गेट, हम लोग पाएंगे क्या, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। देखो ये इसको समझाता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो भाई, आप एक लड़का हो, मान के चलता हूँ आप अमन हो, क्या हो, अमन हो। टाइम हो रहा है 2:06 में, 2:06। एक बंदी आती है, अमन है तो अमन से याद ले लेते हैं। AN आ गया, दूसरा वर्ड क्या, AN, अनुपमा कर देता हूँ, PAMA, अनुपमा, ठीक है, अनुपमा। ये बंदी बोलती है कि ये जो अमन है ना, अमन को मैंने गोड्डा में देखा। कितना बजे भाई, 2:06 पे, 2:06 PM पे। एक दूसरा बंदी आती है, वो बोलती है क्या कि मैंने अमन को, दूसरा बंदी का नाम क्या ले लूं, ए से ही ले लेता हूँ, ए से और क्या नाम होता है भाई, अनीसा ले लेता हूँ नाम, अनीसा, ठीक है। अनीसा बोलती है कि नहीं, मैंने अमन को रांची में देखा है, ठीक है। देखने होने की बात ही नहीं करेंगे, क्या ये पॉसिबल है, एक ही टाइम पे अमन दो जगह पॉसिबल हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिजल्ट जो है वो एक ही जगह मिलेगा। कौन, या तो रांची में होगा या तो गोड्डा में होगा। तो ये जो दो लड़की बोल रही है, कमेंट कर रही है, वो कमेंट गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो हम दो जगह अमन को पाएंगे, एक गोड्डा में भी और एक रांची में भी, जो पॉसिबल नहीं है। एक ही इंसान एक ही टाइम पे दो जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, कोई बॉल है, एक साथ दो फोर्स लग रहा है, एक इधर की ओर फोर्स लग रहा है, एक इधर से कोई ठेल रहा है, और आप यहाँ सामने खड़े हो, और ये टाइम हो रहा है 0:02:06 PM। उसी समय आपने फोटो खींच लिया, ये F1 है, ये F2 है, तो भाई बॉडी उधर ही जाएगी 2:06 पे, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। मान लेते हैं F1 बड़ा फोर्स है, तो बॉडी उस टाइम पे इधर जाएगा। तो रिजल्ट जो है एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, एक ही प्लेस पे हो सकता है, इधर ही जा रहा होगा। क्या 2:06 पे इधर जा सकता है? नहीं जा सकता है। यदि 2:06 पे बॉडी इधर भी जाए उधर भी जाए, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए ये वाला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर दे, क्रॉस कर दे, काट दे, ऐसे ही देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड काट दिया, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को छूता हुआ हमें दो लाइन मिलेगा, एक ये लाइन टेंजेंट, इस पॉइंट को छूता हुआ और एक लाइन मिलेगा, ये टेंजेंट। भाई हम लोग अभी पिछले पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 2 में सीख के आए हैं कि टेंजेंट जो होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट देता है। तो इस पॉइंट पे तो दो दो रिजल्ट आ गए, एक और ये और एक ये, या तो चार्ज इधर की ओर जाएगा या तो इधर की ओर जाएगा, दोनों जगह एक साथ जा सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है और ये होता भी नहीं है। इसका मतलब जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यदि कट करेगा तो हमें दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग रखेंगे याद। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर अच्छा, ये दो बार आ गया है पिक, क्या, सॉरी दोस्त,
मिस्टेक हो गया पीडीएफ में। प्रॉपर्टी नंबर ये देखो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 3 के बाद 2 आ गया, एक पेज गायब है यहाँ पे, डायरेक्ट 9 चले गए। तो क्या करेंगे, पीडीएफ को मुझे सही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अब अपडेटेड पीडीएफ मिलेगा आपको, यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टी है, उसको मैं ऐड कर दूंगा, तब जाके पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर के बाद से आपको अपडेटेड पीडीएफ को ही रखना अपने में, और जो पहले वीडियो लेक्चर में जो पीडीएफ आप डाउनलोड किए हैं उसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।